नमस्कार। आज हम बात करें एक ऐसी चीज की जो हम सब बदलना चाहते हैं, हमारी आदतें। अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतों से कैसे पीछा छुड़ाएं। हम्म। इसके लिए हमने जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स पर आधारित एक यूट्यूब वीडियो सारांश को देखा है और उसी पर बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही काम की किताब है ये। हाँ, अक्सर हमें लगता है कि जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना है तो कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाना होगा। हाँ, जैसे एकदम से सब कुछ बदल देना। बिल्कुल, जैसे एकदम से डाइटिंग शुरू करना या रोज घंटों जिम में बिताना। पर क्या वाकई ऐसा है, या फिर छोटी छोटी लगभग ना दिखने वाली रोज की कोशिशें ज्यादा असरदार होती हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। और यहीं एटॉमिक शब्द का मतलब जादू छिपा है। एटॉमिक? हाँ, एटम यानी अणु। बहुत छोटा कण होता है ना? लेकिन उसमें ऊर्जा असीम होती है। अच्छा। ये छोटी आदतें भी वैसी ही हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में घुल मिल जाती हैं, पता भी नहीं चलता, लेकिन लंबे समय में ये हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। यही इस किताब का सार है असल में। तो आज का हमारा इरादा है इस जानकारी के ढेर से वो सबसे काम की बातें निकालना जिन्हें समझकर कोई भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की तरफ छोटे पर ठोस कदम बढ़ा सके। चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं इस बुनियादी विचार से कि छोटे छोटे कदम मिलकर कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। किताब में कहा गया है, आप रोज कसरत करते हैं तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में फिट हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन धीरे धीरे हफ्तों और महीनों में आप यकीनन फिट हो जाते हैं। ये एकदम सहज लगता है ना? हाँ, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है, और शायद ज्यादा डरावना भी। जैसे रोज थोड़ा थोड़ा जंक फूड खाना। एक दिन में कोई असर नहीं दिखता, सही है। हाँ बिल्कुल। लेकिन कुछ महीनों या सालों बाद पुरानी तस्वीरों से तुलना करें तो जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। हमारे रोज के छोटे छोटे चुनाव, छोटी छोटी आदतें, ये लगातार हमें या तो बेहतर भविष्य की ओर ले जा रही हैं, या फिर हमें वहीं रोके हुए हैं या पीछे धकेल रही हैं। ये एक अदृश्य शक्ति की तरह काम करती हैं, पता है? हाँ, ये बात तो है। वीडियो सारांश में एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण था। बताइए। सोचिए, दो लोग हैं, दोनों रोज इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एक व्यक्ति रोज कुछ नया सीखने, कोई स्किल बेहतर करने या जानकारी हासिल करने में समय लगाता है। ठीक है। दूसरा व्यक्ति सिर्फ मनोरंजन, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या ऐसी ही चीजों में वक्त बिताता है। बाहर से देखने पर शायद लगे कि दोनों ऑनलाइन हैं, लेकिन 5 साल बाद उनके ज्ञान, उनकी सोच, शायद उनके करियर और जीवन में बहुत बड़ा फासला आ चुका होगा। बिल्कुल। इसी को कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे बैंक में ब्याज पर ब्याज जुड़ता जाता है ना? हाँ। जेम्स क्लियर का तर्क है कि रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने का लक्ष्य रखें। सिर्फ 1%? सुनने में तो बहुत कम लगता है। हाँ, सुनने में ये 1% बहुत मामूली लगता है, कौन ध्यान देगा इस पर? लेकिन इसकी असली ताकत इसके लगातार होने में है। अच्छा। अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप लगभग 37 गुना बेहतर बन चुके होंगे। 37 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है ना? ये गणित चौंकाने वाला है। ये छोटी आदतें, अच्छी हों या बुरी, समय के साथ जुड़कर बड़े नतीजों में तब्दील हो जाती हैं। तो ये सोचने पर मजबूर करता है, जैसा कि किताब में सुझाया गया है, हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, अगर मैं ये काम, ये आदत अगले 5 साल तक लगातार करती रहें, तो इसका मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? हाँ। क्या ये मुझे उस इंसान के करीब ले जा रही है जो मैं बनना चाहती हूँ, या उससे दूर? ये सवाल एक आईने की तरह काम करता है। बिल्कुल सही कहा। और ये बात सिर्फ सेहत या ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, पैसे के मामले में भी यही लागू होता है। अगर कोई अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा फौरी खुशी या चीजों पर खर्च कर देता है तो 5 साल बाद भी वो शायद वहीं खड़ा होगा। हाँ, ये तो है। लेकिन अगर कोई उसका छोटा सा हिस्सा भी लगातार सीखने, निवेश करने या कोई हुनर बढ़ाने में लगाता है तो 5 साल बाद उसकी आर्थिक स्थिति काफी अलग हो सकती है। हमारे नतीजे असल में हमारी आदतों का ही आईना होते हैं। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि छोटी आदतें वाकई में बहुत शक्तिशाली हैं, अनदेखी सुपर पावर की तरह। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम सब ने कोशिश की है, नए साल के रेजोल्यूशन बनाए हैं, पर अक्सर कामयाब नहीं हो पाते। किताब के मुताबिक इसकी 2 मुख्य वजह हैं। या तो हम गलत चीज बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर गलत तरीके से। बिल्कुल। इसे समझने के लिए बदलाव के 3 स्तरों को देखना होगा, जैसा क्लियर बताते हैं। 3 स्तर? हाँ। पहला स्तर है परिणाम, आउटकम।
यह वो मंजिल है जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जैसे वजन कम करना, मैराथन दौड़ना या कोई किताब पूरी करना। ठीक है। दूसरा स्तर है प्रक्रिया, प्रोसेस। ये वो रास्ता है, वो सिस्टम या आदतें जिन्हें हम अपनाते हैं, जैसे रोज जिम जाना, रोज लिखना, हेल्दी खाना। ओके। और तीसरा सबसे गहरा स्तर है पहचान, आइडेंटिटी। ये हमारे विश्वास है, हम खुद को क्या मानते हैं, हमारी आत्मछवि। पहचान। हाँ, पहचान। ज्यादातर लोग जब बदलाव की सोचते हैं तो उनका ध्यान नतीजों पर होता है। वो तय करते हैं मुझे 10 किलो वजन कम करना है और फिर उसके लिए तरीके ढूंढते हैं। लेकिन जेम्स क्लियर का कहना है कि ये तरीका उल्टा है। उल्टा कैसे? सबसे टिकाऊ और असरदार बदलाव तब आता है जब हम अपनी पहचान पर काम करते हैं। पहचान पर? हाँ, यानी ये सोचने से शुरुआत करना कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। ओह, अच्छा, बिल्कुल। ये एक बड़ा शिफ्ट है। लक्ष्य सिर्फ सिगरेट छोड़ना नहीं, बल्कि पहचान मैं एक नॉन स्मोकर हूँ अपनाना है। हाँ। लक्ष्य सिर्फ किताब लिखना नहीं, पहचान मैं एक लेखक हूँ बनाना है। हाँ। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आप उन कामों को करने लगते हैं जो उस पहचान से मेल खाते हैं। अच्छा। आप वो काम इसलिए नहीं करते कि करना पड़ेगा, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे ही इंसान हैं। हर बार जब आप उस पहचान के अनुरूप कोई काम करते हैं तो आप उस पहचान को और मजबूत करते हैं। वाह। तो मतलब ये कि व्यवहार बदलने के लिए पहले अपने अंदर के विश्वास को बदलना होगा। जैसे वीडियो में उदाहरण था, सिर्फ ये लक्ष्य न बनाएं कि रोज अखबार पढ़ना है। हाँ, बल्कि ये पहचान अपनाएं कि मैं एक सूचित और जागरूक व्यक्ति हूँ। सही। फिर इस पहचान को सच साबित करने के लिए छोटे कदम उठाएं। शायद रोज सिर्फ 5 मिनट खबरें देखना या पढ़ना शुरू करें। धीरे धीरे ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएगा। और इसका एक और फायदा है, जब आप पहचान आधारित आदतें बनाते हैं तो आप प्रक्रिया का आनंद लेने लगते हैं। अच्छा। हाँ, आपका ध्यान सिर्फ मंजिल पर नहीं रहता, बल्कि उस सफर पर भी रहता है। हर वो छोटा कदम जो आपकी मनचाही पहचान को मजबूत करता है, अपने आप में एक जीत, एक नाम बन जाता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है, पहचान बदलने वाली बात। सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। पर सवाल ये है कि इसे अमल में कैसे लाया जाए, रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। हाँ, यहीं पर वो 4 नियम काम आते हैं जिनका जिक्र किताब में है। 4 नियम? हाँ, जो आदत बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। ये 4 सवाल पूछने से निकलते हैं असल में। अच्छा, क्या है वो? पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाओ। स्पष्ट बनाओ। हाँ, यानी आदत को शुरू करने का जो इशारा या क्यू वो एकदम साफ और सामने होना चाहिए। आदतें अक्सर किसी ट्रिगर से शुरू होती हैं। उस ट्रिगर को जानबूझकर डिजाइन करना होगा। ओके। इसका एक बहुत प्रभावी तरीका है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, यानी पहले से ही तय कर लेना कि आप कब और कहां उस आदत को निभाएंगे। मतलब प्लान बनाना? हाँ, बिल्कुल। सिर्फ मैं रोज मेडिटेशन करूंगा कहने की बजाय ये कहना कि मैं कल सुबह 7 बजे अपने बेडरूम में 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा। ये विशिष्टता बहुत फर्क डालती है। हाँ, मतलब अगर इरादा साफ हो तो उसे टालना मुश्किल हो जाता है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाओ। आकर्षक कैसे? आदत को आकर्षक कैसे बनाएं? देखिए, इंसान वही काम करना चाहता है जिसमें उसे मजा आए या जो उसे किसी तरह का फायदा पहुंचाए। अगर आदत बोरिंग या मुश्किल लगेगी तो दिमाग उसे करने से कतराएगा। हाँ, ये तो है। इसे आकर्षक बनाने के कई तरीके हैं। एक तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग, यानी अपनी मनपसंद चीज को उस आदत के साथ जोड़ देना जिसे आप अपनाना चाहते हैं। अच्छा, जैसे मैं अपना पसंदीदा पॉडकास्ट तभी सुनूंगा जब मैं वर्कआउट कर रहा हूंगा। हाँ। या फिर आदत के फायदों पर ध्यान लगाना, कल्पना करना कि उसे पूरा करने के बाद कितना अच्छा महसूस होगा। ये दिलचस्प है। मतलब आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ दो जो पहले से ही पसंद है। और तीसरा नियम है, इसे आसान बनाओ। आसान बनाओ, ये कैसे? हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से कम मेहनत वाला रास्ता चुनने की प्रवृत्ति होती है ना? हाँ, बिल्कुल। इसलिए आदत को शुरू करने में जितना कम रुकावट या फ्रिक्शन होगा, उसके टिकने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। यहीं पर 2 मिनट नियम, 2 मिनट रूल कमाल का काम करता है। 2 मिनट नियम, ये क्या है? कोई भी नई आदत शुरू करनी हो तो उसे इतना छोटा कर दो कि वो 2 मिनट या उससे कम में शुरू हो सके। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, जैसे रोज किताब पढ़नी है की बजाय रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 1 पेज पढ़ना है, या रोज दौड़ना है
की बजाय रोज सुबह अपने रनिंग शूज पहन लेने हैं। अच्छा। अक्सर शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है। 2 मिनट नियम इस बाधा को हटा देता है। 2 मिनट रूल, हाँ, ये तो मेरे जैसे टालमटोल करने वाले के लिए रामबाण लग रहा है। बस शुरुआत कर दो, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। अच्छा, और चौथा और आखिरी नियम? चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाओ। संतोषजनक मतलब करने के बाद अच्छा लगे। हाँ, बिल्कुल। हमारा दिमाग उन कामों को दोहराना पसंद करता है जिनसे तुरंत खुशी या संतुष्टि मिलती है। बुरी आदतों के साथ यही होता है, उनका इनाम तुरंत मिलता है, जैसे जंक फूड का स्वाद। हाँ। अच्छी आदतों के साथ मुश्किल यह है कि उनके फायदे अक्सर देर से मिलते हैं, जैसे कसरत का असर। हाँ, ये बात तो है। इसलिए हमें जानबूझकर अच्छी आदत पूरी करने के तुरंत बाद किसी तरह की संतुष्टि का एहसास पैदा करना होगा। वो कैसे करें? इसका एक बेहतरीन तरीका है हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करना। एक कैलेंडर पर हर रोज आदत पूरी करने के बाद टिक मार्क लगाना। टिक मार्क लगाना? हाँ, वो टिक मार्क्स की चेन देखना अपने आप में संतोषजनक होता है और फिर उस चेन को तोड़ने का मन नहीं करता। हाँ, ये मैंने सुना है, विजुअल प्रोग्रेस देखना अच्छा लगता है। तो ये 4 नियम स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ, एक तरह से आदतें बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट दे देते हैं। बिल्कुल। और ये भी बताया गया है कि बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इन्हीं नियमों को उलट देना है। बिल्कुल। बुरी आदत को छोड़ना है तो उसे अदृश्य, इनविजिबल बनाओ। अदृश्य? हाँ, जैसे फोन से सोशल मीडिया ऐप हटा देना। ओके। उसे अनाकर्षक बनाओ, मतलब उसके नुकसान पर ध्यान दो। उसे मुश्किल बनाओ, जैसे सिगरेट घर में ना रखना। और उसे असंतोषजनक बनाओ, जैसे किसी दोस्त को बताना कि अगर आपने वो आदत दोहराई तो आपको उसे पैसे देने होंगे, एक तरह की पेनल्टी। अच्छा, मतलब चारों नियमों का उल्टा इस्तेमाल। ठीक है। अब इन नियमों को असल जिंदगी में उतारने के लिए कुछ और रणनीतियों की बात करते हैं। हाँ। स्पष्टता की बात हुई थी, किताब में बिल गेट्स का भी जिक्र है कि सफलता के लिए स्पष्टता और ऊर्जा जरूरी है। हाँ। यानी ये साफ पता होना कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, और उसके लिए छोटे स्पष्ट कदम क्या होंगे। अस्पष्ट लक्ष्य, जैसे मुझे फिट होना है, की बजाय स्पष्ट लक्ष्य, जैसे मैं हफ्ते में 3 दिन शाम 6 बजे 30 मिनट वॉक पर जाऊंगी, ये ज्यादा कारगर होता है। बिल्कुल सही। और माहौल की भूमिका तो बहुत ही अहम है। इसे क्लेयर ने अदृश्य हाथ कहा है, जो हमारे व्यवहार को दिशा देता है। अदृश्य हाथ? हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि हम माहौल से प्रभावित नहीं होते, पर सच ये है कि हमारा माहौल हमारी आदतों पर गहरा असर डालता है। अच्छी आदतें अपनानी है तो माहौल को मददगार बनाइए। अगर ज्यादा पानी पीना है तो पानी की बोतल सामने रखिए। हाँ। अगर फल ज्यादा खाने हैं तो उन्हें किचन काउंटर पर सजा कर रखिए। जंक फूड नजरों से दूर अलमारी में बंद रखिए। इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने से कहीं ज्यादा आसान है माहौल को बदल देना। ये माहौल वाली बात सोचने लायक है। अक्सर हम अपनी इच्छा शक्ति को दोष देते हैं, जबकि शायद समस्या हमारे आसपास के माहौल में हो। बिल्कुल। और टाल मटोल प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए वो 2 मिनट नियम फिर से याद आता है। हाँ, वो बहुत काम का है। बस शुरू कर देना, चाहे मन ना हो, चाहे सिर्फ 2 मिनट के लिए। अक्सर एक बार गति बन जाए तो काम पूरा हो ही जाता है। हाँ, और बुरी आदतों को मुश्किल बनाने के लिए माहौल बदलना भी काम आता है। जैसे अगर टीवी बहुत देखते हैं तो हर बार देखने के बाद रिमोट को किसी दूसरी जगह रख दें या टीवी का प्लग निकाल दें। अच्छा। अगली बार देखने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो शायद आपको रोक दे। ये छोटी छोटी रुकावटें बड़ा फर्क डाल सकती हैं। लेकिन लगातार करते रहना, प्रेरणा बनाए रखना भी तो एक चुनौती है। एक समय बाद उत्साह कम होने लग जाता है। हाँ, ये होता है, सबके साथ होता है। यहीं पर गोल्डीलॉक्स नियम की बात आती है। गोल्डीलॉक्स? वो कहानी वाली लड़की? हाँ, वही, जिसे न ज्यादा गर्म तलिया पसंद था न ज्यादा ठंडा, बल्कि बिल्कुल ठीक। हाँ। वैसे ही इंसान उन कामों में सबसे ज्यादा प्रेरित महसूस करता है जो उसकी क्षमता के दायरे में हो। न इतने आसान कि बोरियत हो जाए, न इतने मुश्किल कि हताशा हो। अच्छा। काम में थोड़ी चुनौती होनी चाहिए जो उसे दिलचस्प बनाए रखे, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो नामुमकिन लगे। और एक बहुत पते की बात किताब में कही गई है कि सफलता का असली दुश्मन असफलता नहीं, बल्कि बोरिंग है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। जब कोई काम रोज करते करते उबाऊ लगने लगता है, तब उसे छोड़ देने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो इसका क्या हल है? देखिए, पेशेवर खिलाड़ी या कलाकार भी बोरियत महसूस करते हैं, लेकिन वो उस बोरियत के बावजूद टिके रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं। यही फर्क पैदा करता है। इसलिए या तो प्रक्रिया को किसी तरह दिलचस्प बनाए रखने के तरीके ढूंढने होंगे, या फिर बोरियत को झेल कर भी काम करते रहने का अनुशासन विकसित करना होगा। हैबिट ट्रैकिंग यहां भी मदद करती है, क्योंकि वो प्रगति दिखाती रहती है और बोरियत के बावजूद टिके रहने का एक कारण देती है।
और इसमें शायद हमारे आसपास के लोगों का भी हाथ होता है। सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस कितना मायने रखता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। क्लियर कहते हैं कि हम जिन 3 समूहों के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, उनकी आदतें हम पर सबसे ज़्यादा असर डालती हैं। हमारे करीबी, परिवार, दोस्त, हमारा समूह, समाज, संस्कृति और शक्तिशाली लोग जिनकी हम इज्जत करते हैं। हाँ, वो कहावत भी है। हाँ, मशहूर कहावत भी है कि हम उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। सही बात है। अनजाने में ही हम उनके व्यवहार, उनकी सोच, उनकी आदतों को अपनाने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमें अपनी आदतें बदलनी हैं, तो हमें ऐसे लोगों के बीच रहना चाहिए जिनकी आदतें वैसी हों जैसी हम अपनाना चाहते हैं। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली रणनीति है। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो बुक क्लब ज्वाइन करें। अगर फिट होना चाहते हैं, तो ऐसे दोस्तों के साथ वर्कआउट करें जो फिटनेस को लेकर गंभीर हों। जब आप देखते हैं कि आपके आसपास के लोग किसी व्यवहार को सामान्य मानते हैं, तो उसे अपनाना आपके लिए भी आसान हो जाता है। इसके अलावा एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाने का भी सुझाव है, यानी कोई ऐसा दोस्त या साथी जिसके साथ आप अपने लक्ष्य साझा करें और जो आपकी प्रगति पर नजर रखें। ये कैसे मदद करता है? देखिए, जब हमें पता होता है कि कोई और हमारी प्रगति देख रहा है या हमसे पूछेगा, तो हम ज़्यादा जिम्मेदार महसूस करते हैं। हाँ, एक दबाव सा रहता है। ये भी अच्छा तरीका है। और आखिरी सवाल जो अक्सर मन में आता है, क्या सिर्फ अच्छी आदतें और मेहनत ही काफी हैं? प्रतिभा, टैलेंट का कितना रोल है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। किताब कहती है कि आदतें तब सबसे ज़्यादा असरदार और टिकाऊ होती हैं जब वो हमारी नैसर्गिक क्षमताओं, नेचुरल एबिलिटीज़ और रुचियों के साथ मेल खाती हैं। मतलब हमें उन खेलों को चुनना चाहिए जिनमें जीतने की हमारी संभावना ज़्यादा हो। हर कोई हर चीज़ में माहिर नहीं हो सकता। हमें उन क्षेत्रों को पहचानना चाहिए जहां हमें स्वाभाविक बढ़त मिलती है, जहां काम हमें काम नहीं, खेल लगता है। तो मतलब ये नहीं कि मेहनत ना करें, बल्कि अपनी मेहनत सही दिशा में लगाएं। उन आदतों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो हमारी प्रकृति, हमारी रुचियों से मेल खाते हों। बिल्कुल। अपनी ताकत को पहचानें और उसे निखारने के लिए एटॉमिक हैबिट्स का इस्तेमाल करें। जब आप वो काम कर रहे होते हैं जिसे करने में आपको मजा आता है और जिसमें आप स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं, तो उसे लगातार करते रहना बहुत आसान और संतोषजनक हो जाता है। सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि सही दिशा में की गई लगातार मेहनत का नतीजा है। चलिए, तो आज के इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात जो हमने सीखी वो ये कि छोटी लगातार की जाने वाली आदतें, जिन्हें एटॉमिक हैबिट्स कहा गया है, समय के साथ मिलकर कमाल के नतीजे देते हैं। ये है कंपाउंडिंग का जादू। बिल्कुल, 1% रोज बेहतर होना। हाँ, दूसरी अहम बात, सिर्फ बाहरी लक्ष्यों पर फोकस करने की बजाय अपनी पहचान बदलने पर ध्यान देना कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, ये सोचना कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ और फिर उस पहचान के अनुरूप जीना आदतों को जड़ से बदल सकता है। फिर हमने अच्छी आदतें बनाने के 4 सरल नियमों को समझा। उन्हें स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाएं। और इन नियमों को लागू करने के लिए कई कारगर तरीके देखें, जैसे माहौल बदलना, 2 मिनट नियम अपनाना, हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल करना। हाँ, अपनी पसंद की चीजों से आदत को जोड़ना, सामाजिक समर्थन लेना और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना। बिल्कुल, और बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए इन्हीं नियमों को पलट देना है। अदृश्य, अनाकर्षक, मुश्किल और असंतोषजनक बनाना। हमने ये भी जाना कि प्रेरणा बनाए रखने के लिए सही चुनौती, मतलब वो गोल्डीलॉक्स नियम, और बोरियत से लड़ना जरूरी है। हाँ, बोरियत असली दुश्मन है। और साथ ही अपनी नैसर्गिक प्रतिभा और रुचियों के हिसाब से आदतें चुनना सफलता को आसान बनाता है। सही दिशा में मेहनत। इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। वो कौन सी एक बहुत ही छोटी 2 मिनट वाली एटॉमिक आदत हो सकती है जो आपकी मनचाही पहचान और आपके सबसे जरूरी लक्ष्य के सबसे करीब हो? सिर्फ एक। हाँ, सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत, जिससे शायद आज अभी से शुरू किया जा सके। उस एक आदत को पहचानना और उसे शुरू कर देना, शायद यही उस बड़े बदलाव की शुरुआत हो जिसकी हम तलाश में हैं। बिल्कुल। पहला कदम। आज की इस बातचीत में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये विचार आपकी अपनी आदतों को समझने और बदलने में कुछ मदद करेंगे। बिल्कुल।